विकास के लाने गए, उनकी तदफीन में मेहनत करते रहे। अपना मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के अब्दुल सावे से है। आसिम आजमी का जलसा हुआ, हमारे दोनों भाई मौजूद थे, बब्बू में मौजूद थे, बाकी सब मौजूद थे। उस दिन मेडिकल स्टोर से नींद की जितनी गोलियां थी वो खत्म थी। मालूम हुआ अपनी निशानी कौन से नंबर पर है, अपनी निशानी कौन से नंबर पर है, उस पर बटन दबाकर समाजवादी पार्टी को कामयाब कीजिए, आपकी उम्मीदों को कामयाब कीजिए। बताइए कि आप जिंदा खौफ है, जिंदा खौफ रहेंगे। ऐसे टीम ने सब हक दिया, किसको पैसा नहीं रख गए, किसको खया हो गए, किसको नींद नहीं गए। और आज सज्जाद नोमानी साहब के बयान के बाद क्या होगा मुझे मालूम नहीं। आपको बता दूं 2024 के पार्लियामेंट्री इंतखाबात में नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था, अब की बार हम 400 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। हमारे ये तरक्ते हुए दिल रखने वाले आलमदीन, इन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया। इंडिया गठबंधन बनाने में मौलाना मोहतरम सज्जाद नोमानी का नुमाया किरदार है। और आपने देखा कि अखिलेश यादव, आप पार्टी हो, राहुल गांधी हो या दूसरी पार्टियां हो, ये सब एक जगह आकर नरेंद्र मोदी को 240 पर सिमटा दिए। यही बात को आगे बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात में मौलाना ने इस फिक्र को आगे बढ़ाने के लिए कि हम समाजों में इत्तेफाक पैदा हो, फिस्ताई ताकतें, फिरका परस्त ताकतें, वो ताकतें जो भारत के संविधान को नहीं मानती है, वो ताकतें जो हिंदुत्व के नाम पर मुसलमानों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर जुल्म करती है, उन ताकतों को सत्ता से दूर रखना है। इसीलिए मौलाना मोहतरम ने 288 सीटों पर उम्मीदवारों की तायीद की है। 17 सीटें ऐसी है जहां उन्होंने महाविकास अघाड़ी की तायीद नहीं की। औरंगाबाद मशरिक की जो सीट है उस पे आती है, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का मुकाबला महाविकास अघाड़ी से भी है। उनका कैंडिडेट बहुत कमजोर है। मैं एक बात और बताना चाहता हूं। मैं जब 10 मिनट के लिए मौलाना मोहतरम के पास गया, मौलाना मोहतरम ने मेरी बात तो सुनी और उसके बाद 3-4 बातें मुझसे कही, 2-3 मिनट में। उन्होंने एक बात कही कि डॉक्टर साहब, मेरी ये उम्मीद और तवक्को है कि जो आदमी एमएलए बनता है वो अपनी कौम और मिल्लत से दायरादार, ईमानदार और सच्चा रहे। जो आदमी एमएलए बनना चाहता है वो अपने फर्द को बिला लिहाज मजहब और मिल्लत तमाम तबकों में तकसीम करे। जो आदमी एमएलए बनना चाहता है वो इस बात को खास तौर पर समझे कि ये देश की एक जैती आपसी भाईचारा बहुत अहम है। हमको नफरत की दीवारों को गिराना होगा। मैं सलाम करता हूं मौलाना की इन बातों को कि आज हिंदुस्तान गंगा जमुना तहजीब का मजहब देश है। यहाँ दलित भी बसता है, यहाँ हिंदू भी बसता है, आदिवासी भी बसता है और अहले ईमान भी रहते हैं। यकीनन मस्जिदों पर लाउड स्पीकर रहेगा, मंदिरों में घंटियां बजती रहेगी, बुद्ध विहार में अपनी इबादतें होती रहेंगी। यही देश की खूबसूरती है। मौलाना मोहतरम
इस बात को मानते हैं और जानते हैं। मैं आपके बीच ये पैगाम इसलिए देने आया हूं कि मेरे किसी जात का मजहब का नहीं होता, वो सबका होता है और सबका खादिम होता है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कौन एमएलए क्यों बनना चाहता है? मैंने साफ साफ कह दिया, मुझे किसी किस्म के पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। मैंने ये भी डिक्लेयर किया है कि मेरी तनख्वाह बैंक में डिपॉजिट हो जाएगी, उसमें से एक पैसा नहीं दूंगा, उसके पूरे फंड को हमारे चंद जिम्मेदारों की कमेटी बनाकर जरूरतमंदों में तकसीम करूंगा। हमारे दोस्त कह रहे थे कि एक उम्मीदवार है जो कभी खाता हुआ करते थे, पैसे देंगे तो ले लो और साइकिल को दे दो। अरे फुकटा की क्या बात कर रहे जी तुम? फुकटे का पार्टी है, कहीं की बात कर रहे तुम? और कहीं के पैसे आए उसके, क्या उसकी हैसियत है? मैं ये कहना चाह रहा था कि आपका एमपी हो या एमएलए हो, वो आपके दुख दर्द में बाजू खड़े हैं। कभी हमारा सियासी इख्तिलाफ अभी कुरैशी और करीम कुरैशी से था, मगर एक बात मैं उस वक्त भी कहा करता था कि ये दोनों भाई अपने समाज के सुख दुख में जुड़े हुए रहते हैं। मैंने 2 दिन भी देखा कि अहमदनगर में एक एक्सीडेंट हुआ था, 2 बच्चे मौत के मुंह में जा चुके थे। ये दोनों भाई रात की आधी रात को उनकी राशि लाने गए, उनकी तदफीन पर मेहनत करते रहे। मैंने ये भी देखा कि फजर की नमाज के बाद अभी कुरैशी अपने महल में फिरता है। लीडर हो तो ऐसा, यकीनन कोई फरिश्ता नहीं है, मगर अच्छाई की बात तो होना चाहिए ना भाई। अब इनके पास कोई अच्छाई नहीं तो हम क्या बात करें? इनके पास कोई अच्छा काम नहीं तो हम क्या बात करें? बहरहाल वो अपने मुकाबले में नहीं है, इसलिए उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। अपना मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के अतुल सावे से है। मुझे उम्मीद है, अल्लाह की जात से उम्मीद है, आपकी मदद से उम्मीद है कि इस बार ये सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। आपका ये भाई आपसे वादा करने आया है कि पुलिस स्टेशन का मामला हो या पुलिस कमिश्नर का मामला हो या पुलिस महकमे का मामला हो, मैं आपके साथ पूरी ताकत से खड़ा हूं। अरे जो पूरी जिंदगी में पुलिस स्टेशन नहीं गया, बकरीद के मौके पे एक बार गया था, वो उसकी स्टोरी ये थी कि उसका भतीजा भांजा कोई अंदर गया था, उसके वास्ते गया। लेकिन मेरे भांजे भतीजे के बाद जाने की जरूरत नहीं, आप सब मेरे भांजे भतीजे। मेरे दलित भाई भी, मेरे हिंदू भाई भी, सब मेरे रिश्तेदार है, मेरा कुंबा है, मेरी फैमिली है। आपके इस असेंबली हल्के में एक अच्छा स्कूल होना चाहिए। गवर्नमेंट के जो स्कूल है उनका मियार ऊंचा होना चाहिए, ताकि प्राइवेट के स्कूलों में जो मोटी फीस है उससे आपको निजात मिल सके। दूसरी बात, अस्पताल के मामले में जो आपको प्राइवेट अस्पताल में जाने के बाद जो तकलीफ होती है वो नहीं होना चाहिए। मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं, इंशाअल्लाह ताला आपके जो बुनियादी मसाइल है, पीने के पानी आज भी 8 दिन के बाद आता है, आज भी इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, आज भी रास्तों का मसला है, ड्रेनेज का मसला है। मुझे उम्मीद है कि मैं इन 2 साथियों की मदद से, आपकी मदद से एमएलए बनने के बाद
पूरी ताकत से इन कामों को अंजाम दूंगा। एक और खुशखबरी देना चाहता हूं, इंशाअल्लाह ताला महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट महाराष्ट्र में बनेगी। मेरा कायद अबू आसिम आजमी जो एक धड़कता हुआ दिल जो मिलत इस्लामिया के लिए काम करता है, इंशाअल्लाह ताला कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा और समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के इक़्तिदार में एक अहम पार्टी बनेगी, ताकि आपके मसाइल रिजर्वेशन की बात है, औकाफी जायदाद की बात है, एक साथ सिविल कोड का मसला है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं इन तमाम मामलात में मैं और समाजवादी पार्टी एक चट्टान बनकर आपके साथ खड़े होंगे। हमारे कुछ साथियों ने एक खासदार का जिक्र किया, एक आमदार का जिक्र किया, 10 साल इन्होंने क्या झकमगा वो बातें कही, भाई उनका जिक्र ही मत करो। किस्सा दरअसल ये है, एक मशहूर शेर सुना था, बहुत ही कमजोर है गुब्बारे जो फैतरा गुब्बारे भूखे भूखे भूखे, सही बात, बहुत ही कमजोर है ये भूखे, चंद सांसों में भूख जाते हैं। अब भूखे तो भूखते ना, बहुत ही कमजोर है ये गुब्बारे, चंद ही सांसों में भूख जाते हैं। कमीने ऊंच पे आते हैं, अपनी औकात भूल जाते हैं। मैं इस मंच से आपको गवाह कर कहना चाहता हूं कि इम्तियाज जगरी अपनी औकात में रहो। मैं यहाँ के कारपोरेटर शेख अहमद साहब को कहना चाहता हूं, अपनी औकात में रहो, अपनी हैसियत से आगे होशियारी मत करो। हमने कोई चूड़ियां नहीं पहनी है, हम भी तुमको सबक सिखाएंगे। अभी तो भूखेरात की इंतहा है। जब अबू आसिम आजमी का जैसा हुआ, हमारे दोनों भाई मौजूद थे, बब्बू में मौजूद थे, बाकी सब मौजूद थे। उस दिन मेडिकल स्टोर से नींद की जितनी गोलियां थी वो खत्म हो गई। मालूम हुआ कि वो आईजे का एक ग्रुप है, आईजे टीम ने सब खरीद दिया। किसको पैसा में लग गए, किसको खया हो गए, किसको नींद नहीं है। अब आज सज्जाद नोमानी साहब के बयान के बाद क्या होगा मुझे मालूम नहीं, मगर एक बात है, ये पार्टी नाटक करने में बहुत स्पेशलिस्ट है, बहुत बड़ी नाटकी है। क्या मोहब्बत से स्टाइल बागा लगाएंगे, बालकनी में से हाथ फंसाएंगे। अब सियासी तौर पर जनाजा निकल रहा है तो हाथ में स्टाइल लगा के आ जाएंगे और फिर बोलेंगे मेरी कमर दुख रही थी, मैं अस्पताल में शरीक था, मैं आपके बीच आया हूँ, वोट मांग रहा हूँ। अभी तो एक बयान हो चला है कि इम्तियाज जलील साहब बोलेंगे मेरे को अटैक आ गया, मुझे वोट दो ताकि मेरी बीमारी अच्छी हो। यानी नाटक किए जाएंगे, भूखराट पे बातें किए जाएंगी। एक हमारे छोटे कार्यकर्ता है नवीद भाई, उनको टेलीफोन पर धमकाया गया। कल रात में हमारा जो छोटे टाउन का कंपाउंड है वहां मैं मौजूद नहीं था। कुछ पोटा पार्टी ने इनके बहकावे में आकर कुछ गलत हरकतें की। मैंने पुलिस महकमे में शिकायत की, बाद में ये सोचकर माफ कर दिया ये बच्चे भी अपने हैं। इनका जो सरगना है, इनका जो बहकाने वाला है, उसको हम निपटेंगे और वोटों के जरिए निपटेंगे। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि 20 तारीख को
अपनी निशानी क्या है भाई? अपनी निशानी क्या है भाई? अपनी निशानी क्या है भाई? अपनी निशानी कौन से नंबर पर है? अपनी निशानी कौन से नंबर पर है? उस पर बटन दबाकर समाजवादी पार्टी को कामयाब कीजिए, आपकी उम्मीदों को कामयाब कीजिए। बताइए कि आप जिंदा खौफ हैं, जिंदा खौफ रहेंगे। आप सबसे यही गुजारिश, शुक्रिया, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। हमारे बीच है जनाब हबीब कुरैशी साहब, जनाब हबीब कुरैशी साहब का इस्तेकबाल किया जाएगा।